नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं और 10 मार्च को इसके परिणाम आने हैं। लेकिन इसी बीच में वाराणसी में ईवीएम मशीन्स को ले जाते हुए एक ट्रक पकड़ा गया है। यह ट्रक समाजवादी पार्टी के लोगों ने पकड़ा है। इस ट्रक में आप देख सकते हैं करीबन 20 से 25 ईवीएम मशीन्स इसमें देखी जा सकती हैं। इसी के दौरान एनडीटीवी एक रिपोर्टर ने वाराणसी के डीएम साहब से बात की है। आइए सुनते हैं डीएम साहब का इस बारे में क्या कहना है। पूरा मामला है केवल प्रशिक्षण की ईवीएम्स का। कल यहाँ वाराणसी में काउंटिंग की ट्रेनिंग है और काउंटिंग की ट्रेनिंग के लिए ईवीएम मशीन जिनको काउंट करनी है परसों, वो ट्रेनिंग के दौरान उस ईवीएम में सीखते हैं कि कैसे काउंटिंग करनी है। एक काउंटिंग उनकी कराई जा चुकी है, वो भी ईवीएम के माध्यम से हो चुकी है। जैसा कि आपने डीएम साहब को सुना दोस्तों, लेकिन डीएम साहब के स्पष्टीकरण से कुछ सवाल पैदा होते हैं। कुछ 5 बड़े सवाल हैं जो आज हम डीएम साहब के सामने रख रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं। सवाल नंबर 1, प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन्स को वार्ड से ही क्यों निकाला जा रहा था? क्या डीएम साहब को और इलेक्शन कमीशन को यह बात नहीं पता थी कि ट्रेनिंग के लिए ईवीएम मशीन्स की जरूरत पड़ेगी? सवाल नंबर 2, अगर प्रशासन को पता था कि ट्रेनिंग होनी है तो पहले से ही अतिरिक्त ईवीएम मशीन्स का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? और अगर एक बार ट्रेनिंग हो चुकी थी तो दूसरी ट्रेनिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? क्या एक ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं थी वोट काउंट के लिए? सवाल नंबर 3, क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि बनारस के दक्षिणी विधानसभा के वार्ड नंबर 82 में वोटिंग हो चुकी है और परिणाम से पहले ईवीएम मशीन्स को निकालना गैर कानूनी है? सवाल नंबर 4, अगर पहले भी एक ट्रेनिंग हो चुकी थी जैसा कि डीएम साहब ने बताया, तो उस ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीन्स कहां चली गई? और यह मान भी लिया जाए कि ट्रेनिंग के लिए और ईवीएम मशीन्स की जरूरत पड़ गई थी, तो क्या इस बाबत इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टियों को पहले से सूचित किया था? दोस्तों, इसी बीच वाराणसी के कमिश्नर ने कहा है कि प्रोटोकॉल में चूक हुई है। अब ये प्रोटोकॉल में चूक की बात खुद वाराणसी के कमिश्नर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक और सवाल आके खड़ा हो जाता है। अगर वाराणसी के कमिश्नर साहब ने मान लिया है कि प्रोटोकॉल में गलती हुई है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी और गलतियां नहीं हुई होंगी? और अगर गलतियां हुई हैं तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? इसी के साथ कुछ और भी जगहों पे बहुत सारी कुछ ईवीएम मशीन्स मिली हैं, कुछ कचरे के ढेर में मिल रही हैं, कुछ ईवीएम की पर्चियां मिल रही हैं कचरे में। इन सभी को देखते हुए बस एक ही चीज दिमाग में आती है, एक ही सवाल सबके सामने आता है, क्या ये प्रोटोकॉल में चूक है या फिर ये इलेक्शन कमीशन की विफलता?